परमेश्वर के लोगों को जय मसीह की। आज के दिन में परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे। मैं पास्टर अनिल कुमार आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और एक बार फिर से परमेश्वर के प्रेजेंस में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से भटके हुए लोग हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर उन्हें बड़े प्रेम से चला रहे थे। ईश्वर ने उन्हें उनके परेशानियों से उन्हें उठाया, उन्हें उठाकर खड़ा किया, लेकिन फिर भी उसके बाद वो परमेश्वर को भूल गए और आज उन्होंने परमेश्वर में चलना छोड़ दिया, या आज वो परमेश्वर में चलना भी चाहते हैं लेकिन किसी कारण से वो पीछे रह जाते हैं। वो बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो बढ़ नहीं पाते। तो आज उन लोगों के लिए मैसेज है, वो इस मैसेज को आप अंत तक ज़रूर सुने, स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है कि परमेश्वर का कोई प्रकाशन आपसे रह जाए। सो मेरे प्रियो, हम बाइबल की ओर चलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बाइबल को आप साथ लेकर जरूर बैठें ताकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ भी सके और आप हमारी वीडियो को देख भी सके, ताकि वो वचन आपके जीवन में जिंदा होकर कार्य कर सके। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। हम निकालेंगे यशायाह की बुक, उसका पहला अध्याय और उसका सेकंड वचन से हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, हे स्वर्ग सुन और पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा ये कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने अपने बाल बच्चों को बढ़ाया, यानी परमेश्वर ने आपके जीवन में काम भी किया, आपको बढ़ाया। आप परेशानियों में, पहली बार जब आप चर्च गए तो आप परेशानियों में घिरे हुए थे, या पहली बार आपने परमेश्वर के दास से अपने लिए प्रार्थना कराई तो आप परेशानियों में पड़े हुए थे। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें उस परिस्थिति से निकाला और मैंने तुम्हें खड़ा भी किया। लेकिन आज जब आप स्टैंड हो गए हैं, जब आप खड़े हो गए हैं, जब आप किसी मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो वो कह रहा है कि लेकिन आज मेरे लोग मुझसे बलवा करते हैं, मुझे भूल गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर वो हमसे इतना प्यार करता है कि जब हम परेशानियों में थे, उसने हमें उन परेशानियों में पड़ा नहीं रहने दिया। उसने हमें उन परेशानियों से उठाकर खड़ा किया और वो चाहता है कि हम अच्छा जीवन बिताएं, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताएं। हम नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे। वचन में लिखा, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो कह रहा है कि बैल होता है ना, वो भी अपनी चरनी को पहचानता है। एक गधा होता है ना, वो भी अपने मालिक को जानता है। लेकिन हम तो, परमेश्वर ने मनुष्य का रूप हमें दिया है, तो वो कह रहा है कि ये लोग कैसे मुझे भूल गए हैं। हम परमेश्वर के लोग होकर, जिसे परमेश्वर ने इतने प्यार से रचा, अपने हाथों से हमें बनाया, अपने मुख से, हमारे नथनों में हमारे जीवन का श्वास हमें दे दिया ताकि हम जीवित प्राणी बन जाएं। और आज हम एक अच्छा जीवन अगर बिता रहे हैं तो उस परमेश्वर की वजह से हम अच्छा जीवन बिता रहे हैं। वरना दोस्तों, 1 मिनट लगती है मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर अपनी सांस को वापस ले लें तो मिट्टी का ढेर बन जाएगा इंसान। हमें ये समझने की जरूरत है कि आज हम जिस किसी भी मुकाम पर पहुंचे हैं, या आज हम जो कुछ भी हैं, वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। परमेश्वर ही हमें बढ़ाते हैं। मेरे प्रिय, बताना चाहता हूँ, एक मसीही जीवन सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम चर्च चले जाएं संडे और हम सोचे कि हमने परमेश्वर को खुश कर दिया और बाकी 6 दिन हम मनचाहा जीवन जिए, शारीरिक जीवन जिए, व्यभिचार का जीवन जिए, पाप का जीवन जिए, जो मर्जी हम अपनी इच्छा से करें। मेरे प्रियो, ऐसा जीवन हमारे परमेश्वर को नहीं भाता। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें हमारे हाल पर छोड़ देता है, क्योंकि हम पवित्रताई के साथ नहीं चल रहे, हम एक अच्छा जीवन नहीं व्यतीत कर रहे। आइए हम नेक्स्ट वचन की तरफ चलेंगे। वचन में लिखा, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं,
उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कह रहा है कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस से अलग हो जाते हैं, जब आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तो वो कह रहा है कि हम पाप में गिर जाते हैं। वचन कह रहा है कि देखो ये लोग ये कैसे कुकर्मी हो गए हैं, इनके जो बाल बच्चे हैं वो बिगड़ गए हैं। यानी जब हम परमेश्वर की आत्मा के साथ चलना छोड़ देते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करना छोड़ देते हैं, जब हम परमेश्वर पर अपने विश्वास को कम कर देते हैं, या जब हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, तो वो हमें अपने नए नए रेवलेशन नहीं दे पाता, वो हमारे जीवन में नए नए कार्यों को नहीं कर पाता जो वो हमारे जीवन से चाहता है। क्योंकि हम शारीरिक जीवन जीते हैं, हम उस पाप के जीवन को जीने लग जाते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। वचन कहता है कि पाप का और परमेश्वर का कोई मेल नहीं। जहाँ पाप है वहाँ परमेश्वर कभी वास नहीं करते मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने पाप के जीवन को छोड़कर आप मसीही के जीवन को अपना लें, क्योंकि वो आपके जीवन से अपनी महिमा को कराना चाहता है और आपके जीवन को ऐसा बनाना चाहता है कि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा दिखाई दे, लोग देखकर कह सकें कि ये परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं और ये कुछ अलग हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब अपने मनचाहा जीवन जीने लग जाते हैं, जब हम पापों का जीवन जीने लग जाते हैं और फिर भी पास्टर्स को दिखाने के लिए या अपनी कलीसिया के लोगों को दिखाने के लिए हम संडे टू संडे चर्च पहुंच जाते हैं, अपना दान लेकर हम वहाँ पर पहुंच जाते हैं, अपना टाइट लेकर दशवांश लेकर हम वहाँ पर पहुंच जाते हैं, ताकि हम लोगों को दिखा सके कि हम चर्च आते हैं, हम दशवांश भी देते हैं, हम दान भी देते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन हम भूल जाते हैं कि 6 दिन हमने कैसा जीवन बिताया। क्या हमने ऐसा जीवन बिताया कि हम परमेश्वर को खुश कर सकें? अगर हमने ऐसा जीवन नहीं बिताया तो हमें अपने ऊपर सोचने की जरूरत है कि हम कैसा जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी का 12 वचन हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या लिखा। जब तुम अपने मुंह दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। 13 में लिखा, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह है मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। हालेलुया। मेरे प्रियो, कह रहा है कि जब 6 दिन अपने जीवन को आप पाप में बिताते हैं, 6 दिन अपने जीवन को आप अपने मन के अनुसार जीते हैं, जैसा आपका दिल चाहे वैसा जी रहे हैं, लेकिन 7वें दिन आप सोचते हैं कि चलो हमने 6 दिन तो बहुत पाप कर लिए, अब चलते हैं परमेश्वर के पास, अपने पापों की क्षमा मांग लेते हैं, परमेश्वर माफ कर देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर तो माफ कर देंगे क्योंकि वो तो हमारा दयालु परमेश्वर है। वो कहता है धर्मी जन चाहे 7 बार भी क्यों ना गिरे तो भी वह उठ खड़ा होता है। हालेलुया। वो तो आपको माफ कर देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं माफ तो वो कर देते क्योंकि वो दयालु है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं हो पाते आपको लेकर। और जब परमेश्वर आपसे खुश नहीं हो पाते तो आपके जीवन में आप तरक्की को भी नहीं देख पाते। वो कह रहा है कि जब तुम अपने मुंह को दिखाने के लिए आते हो तो कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को अपने पांव से रौंदो। वो कह रहा है कि 6 दिन तो आपने अपना मनचाहा जीवन जी लिया, 6 दिन तो जो चाहा वो कर लिया, पाप किया, गुंडागर्दी की, व्यभिचार किया, नफरत किया, 6 दिन तो जो चाहा आपने वो किया, 7वें दिन आप चर्च के अंदर आ गए। तो परमेश्वर कह रहा है कि कौन चाहता है कि तुम मेरे चर्च के अंदर आओ, क्योंकि 6 दिन तो आपने मनचाहा जीवन जिया ना, सिर्फ 7वें दिन में ऐसा कौन सा आत्मा आपके ऊपर उतर आया कि आप चले आए परमेश्वर की शरण में। वो कह रहा है कि अपने जीवन को पूरे तरीके से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दो। हमारी धार्मिकता दिखावे के लिए ना हो, क्योंकि जब हम अपने जीवन को दिखावे का जीवन जीते हैं तो हम अपने जीवन में आशीषों को नहीं देख पाते।
अगर आप अपने जीवन में आशीषों को देखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सफलता को देखना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो जरूरी है अपने चाल चलन पर ध्यान करो कि हम कैसा जीवन जीते हैं। परमेश्वर ने कहा 6 दिन तो तू अपना काम काज करना, परंतु 7वां दिन जो विश्राम का दिन है, उस दिन मेरे विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। क्या आप 6 दिन काम काज करते हैं? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस 6 दिन में परमेश्वर ने काम काज करने के लिए कहा, पाप करने के लिए नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा 6 दिन तो तू अपना काम काज करना, क्योंकि अगर आपके पास फैमिली है, अगर आप अपनी फैमिली को चलाने वाले हैं, तो आपको काम करने की जरूरत पड़ती है, आपको कमाने की जरूरत पड़ती है। 6 दिन तो आप अपना काम कीजिए, नॉट बैड, बट उस 6 दिन में काम काज के साथ ये ना हो कि आप पाप करें, आप पाप से पैसा कमाएं, या आप अपने जीवन को मन चाह बिताएं और 7वां दिन आप सोचें कि हम चलते हम चर्च में, परमेश्वर हमारे सारे अपराधों को ढांप देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जब अपने मुख को, ऐसे मुख को लेकर मेरे सामने आते हो ना, तो कौन चाहता है कि तुम आकर अपने पांव से मेरे आंगनों को रौंदो। मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे अपने आंगन में प्रवेश करने से भी खुश नहीं हूं, क्योंकि आपने क्या किया है? परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मेरे प्रियो, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपने जीवन को, अगर आपने मसीह को अपनाया है, अगर मसीह ने आपको उठाया है, आपने वो समय याद करें जब आप मसीह में आए थे, वो समय याद करें जब आपने परमेश्वर को ग्रहण किया था, पर एक ऐसी परिस्थिति से परमेश्वर आपको निकाल कर लेकर आया, और जब आज आप स्टेबल हो गए हैं, तो आप आज परमेश्वर को भूल जाते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि वो परमेश्वर आपको तो हमेशा स्टेबल ही रखना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुझे पूंछ नहीं परंतु सर ही ठहराऊंगा। लेकिन कब ठहराऊंगा? जब आप मेरे वचनों को मानो, मेरे वचनों को फॉलो करो। वो कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं, वैसे तुम भी पवित्र बनो। आपको अच्छा जीवन बिताना है और परमेश्वर के भय में सदा बना रहना है, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताना है। तब आप अपने जीवन में अपनी तरक्की को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। तो प्रियो, अपने जीवन को ऐसा ना बिताएं, परमेश्वर के समीप आए और परमेश्वर जैसा चाहते हैं, जैसा परमेश्वर आपको सिखाते हैं अपने वचनों से, वैसा जीवन आप बिताएं। आशा करता हूं आप लोगों को आज का मैसेज समझ में आया होगा और परमेश्वर ने आज के मैसेज से आपको जरूर आशीष दी होगी। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भी लिख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रेयर के लिए नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास डाल सकते हैं अगर आप प्रेयर कराना चाहते हैं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे।